हाँ, इसको मुर्तसिम बहुत याद आ रहा है और दूसरी तरफ कौन है वो? तो आगे से बोलेगी कोई नहीं। जब जब आंटी इससे पूछती है अच्छा ये बताओ, तुम शादीशुदा, शौहर है तुम्हारा? मैं तन्हा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मैं तन्हा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाय 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 हाय। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, कौन है वो? कोई नहीं है। तो मीरब और मुर्तसिम का क्या एंड होगा? यहां पर चोर सिपाही वाला गेम चल रहा है। कभी मीरब देखती है मुर्तसिम को और कभी मुर्तसिम यहां पर तलाश करने की कोशिश करता है। अब इसी तनाजुर में टीजर में यह देखने को मिल रहा है कि मुर्तसिम पहुंच गए इस रिक्शे वाले के घर में। ये जो घर दिखाया जा रहा है इस सीन के अंदर, ये शायद इस रिक्शे वाले का घर है। तो अब इस रिक्शे वाले का ये जो घर है, यहां पर मीरब क्या कर रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिल जाता है कि मुर्तसिम भी वहां पर पहुंच गया। अब इस पॉइंट पर क्या मुर्तसिम मीरब से मिल पाएगा? इनका एंड क्या हो सकता है? लेटेस्ट एपिसोड के कौन से स्टूपिड सीन थे और क्या एक्सपेक्टेड एंड हो सकता है इस ड्रामे का? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्जरीज। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पीके लग्जरीज में दुनिया के बेहतरीन वेसेस आ रहे हैं, जिसमें एक वेसेस तो अभी कल लॉन्च किया और आज वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है। तो अगर आप भी अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप जल्दी से अपनी पसंद का कोई भी वेस ऑर्डर कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. मीरब की बेगैरती का नशा उतरता जा रहा है, लेकिन हया आज भी बेहया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार मुर्तसिम का, वो आया नहीं अभी तक। भाई तू उसका इंतजार क्यों कर रही है? क्या लगती है तू उसकी? क्या उसकी बेगम है, उसकी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है, या फिर ऐसे में पर्सनल सेक्रेटरी जिसकी नजर सिर्फ गंदी रहती है अपने बॉस पे? मीरब के साथ तो जो भी सीन चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये रेस हो रहा है कि अब तक इन लोगों ने क्यों इतना प्रोटेक्टिव मैनर में रखा हुआ है हमारी बेहया को? क्यों नहीं इसका इंजाम शुरू हुआ? भैया 52 एपिसोड्स गुजर गई, यहां पर कुछ तो दिखाओ। अब इतनी एपिसोड्स के बाद तो इंडियन सीरीज में भी यहां पर विलन के ऊपर बुरा टाइम आना शुरू हो जाता है या कुछ ना कुछ उसको मुंह की खानी पड़ती है। क्यों आप लोगों ने रखा हुआ है अपना फेवरेट कैरेक्टर अभी तक हया? जरूर बताइएगा। मीरब के सीन देखकर मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, खास तौर पे जिस तरह से खाना खाते हुए यहां पर बेचारी ने बड़ा मजलूम मुंह बना के रखा है और हर 2 मिनट बाद इसको मुर्तसिम याद आ जाता है। जब वो तेरे आगे पीछे था, तेरा ख्याल रखता था, तब तो तूने उसकी कदर नहीं की। और इस पॉइंट पर जब आंटी इसको ये समझाती है कि शोहर अगर प्यार करने वाला हो तो लड़की हर एक से लड़ जाती है, यहाँ पर वो बहुत खुश रहती है परियों की तरह। और फिर इसको इस बात पर याद आता है कि अच्छा, मेरा शोहर तो मेरे से बहुत प्यार करता था, मुर्तसिम तो मेरे लिए दिल जान की कुर्बानी देने को तैयार था। मतलब जब वो प्रैक्टिकली तेरे सामने कर रहा था तब तुझे कुछ नहीं पता चला। इस सब के बावजूद एक तरफ से तो इसको दिखाया जा रहा है कि हाँ, इसको मुर्तसिम बहुत याद आ रहा है, और दूसरी तरफ कौन है वो जिसे याद करके तुम इतना दुखी हो जाती हो? तो आगे से बोलेगी कोई नहीं। जब जब आंटी इससे पूछती है कि बेटा तुम शादीशुदा हो। अच्छा ये बताओ, तुम शादीशुदा, शौहर है तुम्हारा? मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं तन्हा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मतलब किसी ने तुम्हारी इतनी कदर की हो और तुम उसको इतना मिस कर रही हो, तो फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो? मैं तन्हा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाय 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 हाय। इस ड्रामे का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर जो मंजर पेश किया जाता है वो सियाको सबाक यानी कि कॉन्टेक्स्ट से मैच ही नहीं करता। और ये इशू बहुत देर से चलता आ रहा है। अदर देन के इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने वर्स्ट है वो तो एक तरफ, लेकिन भैया यहाँ पर ये कॉमन सेंस वाली चीजें तो ठीक होनी चाहिए ना। लेकिन बेटा कोई तो होगा ना। अगर आपको मेरा यहाँ रहना बोझ लग रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ओ बीबी ये देख, खुदा के वास्ते अपनी अकड़ खत्म कर दे। तेरी अकड़ देख के तो यहाँ पर बड़े बड़ों की खत्म हो चुकी होगी अब तक, क्योंकि आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो खुद को समझती हैं कि शायद हमारे जितना प्राउडी तो कोई भी नहीं हो सकता, हमारे जितनी अकड़ एटीट्यूड तो किसी दूसरी लड़की में नहीं हो सकता। वो भी कमेंट सेक्शन में आकर आप कहती हैं कि भाई मीरब के आगे तो हमारी भी तौबा। इस सिचुएशन में भी तेरा इतना नखरा, इतना नाज। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मीरब बेचारी इतने ख्यालों में कि चाय अपने हाथ पे गिरा लेती है। वैसे ये चाय किस तरह इसके हाथ पे गिरी है ये मेरी समझ से भी बाहर है। और भाई ठंडी चाय डाल लेते, कम से कम सीन तो नेचुरल बनाते। अच्छा उसके बाद फिर क्या होता है कि ये आंटी फिर से टेंशन ले रही है और पूछ रही है कि बेटा अगर बुरा ना मनाओ तो तुमसे एक बात पूछूं? जी आंटी पूछें। कौन है वो, कहाँ है वो, किसके लिए तुम तड़प रही हो, किसकी यादों में हो? अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, कौन है वो? कोई नहीं है।
भाई जी, कुत्ते की धुम की अकड़ भी एक टाइम पे जाके खत्म हो जाती है। ये मीरब है, क्यों भूल जाती हैं आंटी आप? वैसे इस आंटी बेचारी को क्या पता, इसको तो अभी 2 एपिसोड्स हुई हैं झेलते हुए। हम तो इसको पता नहीं पिछले 6-7 महीने से झेल रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो औरत है ना, मतलब इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। दोनों मतलब मीरब भी और मुर्तसिम भी एक अजीब ही मखलूक है जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या सोच के लिखे गए हैं कैरेक्टर्स। एंड फाइनली मीरब स्टार्ट डूइंग व्हाट शी एक्चुअली डिजर्व। शाबाश, अच्छे से करो, जरा थोड़ा सा दबा के करो, वो टेबल के पीछे से भी कर देना। आप वैसे सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि यहां पर अब जिस तरह का ड्रेस पहना हुआ है मीरब ने, जो कुछ करती फिर रही है, कितनी जबरदस्त लग रही है। बात तो सही है। ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर बना ही इसके लिए था। एंड दैट्स व्हाट शी एक्चुअली डिजर्व। बहुत ही परफेक्ट बैठ रही है इस रोल के अंदर भैया। मीरब ने इस ड्रामे के अंदर इतनी स्टुपिडिटीज की हैं कि हया कुछ जगहों पर अच्छी लगना शुरू हो जाती है। वांटी आई है मछली लेकर, कहती है ये देखो बेटा, ये मछली मैंने खुद बनाई है। तो आज के दिन भैया वो मछली वाला बदला पूरा हो जाता है जो इसने अपने हस्बैंड को खिलाई। आज इस बिना कांटे की मछली भी इसके हलक से नहीं उतरेगी, क्योंकि इसको पता चलेगा कि किस तरह से ये अपने मुर्तसिम को तंग करती थी और वो उसे कितना प्यार करती। वैसे बाय द वे, हाउ इट्स पॉसिबल कि इतनी अकड़ू लड़की ये सब कुछ करती फिर रही है, घर के काम, सादे से खाने, और खास तौर पे ये इस घर में एडजस्ट कैसे हो रही है। इसको तो आपने दिखाया था कि इसका तो मतलब दिमाग 7वें आसमान पे, और फिर जो कुछ भी हुआ उस रात, उसके अंदर इसका अपना भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, अगर ये वाकई ही मीरब की थिंकिंग को चेंज कर चुका है, तो फिर जो दूसरे सीन आप साथ साथ दिखा रहे हो वो बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं करते। 1-2 सीन तो मैंने आपको पहले बताए, और दूसरा सीन जिस तरह से ये डिनाई कर रही है, अपनी इस आंटी को बता रही है कि उसकी मुर्तसिम से शादी हुई नहीं है। उसके घर वाले शादी करवाना चाहते थे लेकिन वो नहीं करना चाहती, इसलिए घर से भागी है। अगर यार तुम इतना ही प्यार कर रही हो, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी कोई 3600 जगह पर आपको फ्लैशबैक्स दिखाए गए कि जैसे मीरब बहुत तरस रही है मुर्तसिम के लिए, तो वो ये सारी फजूल बातें क्यों करेगी? मतलब ये तो वो ड्रामा बनता जा रहा है जिसका कोई सर पैर ही नहीं। आखिर कोई भी कैरेक्टर ऐसा क्यों करेगा? कोई भी कैरेक्टर कोई एक साइड पकड़ता है, या वो किसी एक चीज के खिलाफ होता है या वो किसी एक चीज के साथ होता है। मीरब क्या चाहती है, उसका मोटिव क्या है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है? अगर कोई लड़की अपने आप को मीरब के साथ रिलेट करती है तो भाई कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट हमें जरूर क्लियर कर दो, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे दूसरे हजारों लोग परेशान हैं कि इस स्टेज के अंदर आखिर ये लड़की सब कुछ क्यों करेगी। मतलब इफ यू आर सो डिटर्मिनेंट अबाउट कि तुम्हें बहुत ही सेल्फ मेड बनना है, राइट नो यू हैव परफेक्ट ऑप्शन, अ परफेक्ट टाइम के जहां पर ठीक है घर से आप बाहर निकलो, जाकर अपने लॉ की डिग्री करो या व्हाट्सएवर जो भी तुमने करना है। तुम तो इस घर के अंदर रह रही हो अब इस अंकल आंटी के पास के जैसे तुम उनकी बड़ी नन्नी मुन्नी काकी छोटी सी बच्ची हो, और उनकी जिम्मेदारी है वो तुम्हें रखें। आपको मेरा यहाँ रहना बोझ लग रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अभी भी ये भेज रही है इस फरूक भाई को कि जाकर सबा का पता करके आ। भाई सबा से तूने क्या काम निकलवाना है? तुझे पैसे चाहिए, तू क्यों मरी जा रही है सबा से मिलने के लिए? क्या मोटिव है तेरा उससे मिलने का? और फिर जैसे आकर ये खान बताता है कि इसने हमें अपने किसी दोस्त के घर भेजा था। एक तो खान का जो का और की का जो डिफरेंस है ना, वो बड़ी टेंशन देता है, लेकिन आंटी ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि भैया कौन सा दोस्त। और यहां पर आकर जब वो मुर्तसिम के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वो पूरे शहर में इसको ढूंढता फिर रहा है, इसको अपनी लाइफ में लाना चाह रहा है, तो कितनी बेशरम औरत है कि यार तू फिर भी अकड़ कर बैठी है। ये तेरे दिल में ख्याल ही नहीं आ रहा कि चलो मुर्तसिम तो एक साइड पे, इसको तो ये भी नहीं पता ना कि इसका बाप मर चुका है। इसको कम से कम वकार की और अपनी माँ की तो टेंशन होनी चाहिए ना कि हाँ उसने इसको पाला। कोई इंसान इतना बेदीद और इतना बदलिहाज मेरी नजर में नहीं हो सकता। ये एक फेक कैरेक्टर है। इसको तो 14 मुल्कों का पुलिस ढूंढ रहा है। अरे भैया ये कौन सी पुलिस है जो एक शहर में रहते हुए एक लड़की को ट्रेस नहीं कर पा रही? आजकल तो हर जगह पर, कराची में तो वैसे भी बेतहाशा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर पुलिस ढूंढे, और खास तौर पे मुर्तसिम जितनी अपनी विल पावर यूज कर रहा है और उसके सामने इतना बड़ा सस्पेक्ट आया, इन लोगों ने क्यों नहीं फॉलो किया फारूक को? खैर हो सकता है कि फॉलो करके ही उसके घर तक पहुंचे हो नेक्स्ट एपिसोड में, बट मीरब को आसानी से मिल जाना चाहिए मुर्तसिम को, जितनी वो उसकी टेंशन ले रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मुर्तसिम की माँ डट जाएगी ये कहते हुए कि भाई तुम किसी तरीके से मीरब को डाइवोर्स दो, वो जहां पर भी है, और अपनी
अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। माओ को ना वैसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस बात की कि जब भी आप अपनी बहू का इंतखाब कर रहे हो ना तो हर तरह से सोच समझ के करो, क्योंकि हो सकता है कि शुरू में आपका बेटा ना माने, लेकिन अगर वो एक दफा मान गया तो फिर आपकी भी नहीं सुनने वाला, जो कि हुआ इस केस में मुर्तसिम के साथ। अब वैसे तो मुर्तसिम की जगह कोई भी दूसरा बंदा होता तो वो कहता जा भाड़ में जा, मेरी तरफ से जहां मर्जी जिंदगी गुजार, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मुर्तसिम स्पेशल केस है तो वो ये बात कह रहा है ड्रामे के अंदर। अब उसी सर्च के तनाजुर में आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि उस फरूक का पीछा करते करते जाएगा उसके घर में, और यहाँ पर उसके घर में थोड़ा सा ही एंटर होगा तो वो कहेगा कि भैया मेरे घर में तो कोई भी नहीं रहता, या अगर ये उसकी खाला आंटी जिसका भी घर हो तो मतलब यहाँ पर वो छुप जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट पर मुर्तसिम को मिलेगी, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की स्टूपिड है, ये उसको याद कर सकती है लेकिन उसके सामने नहीं आ सकती, जैसे शायद वो उसको जान से मार देगा। ये जानती है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी भैया ये लड़की भी मतलब दिमाग से ना अपने चालू है। अब वो जो अंकल आंटी हैं वो इसी फरूक के साथ इसकी शादी करवाना चाहते हैं, तो एक दो एपिसोड्स इस तरह की बना सकते हैं कि घर में शादियों की तैयारी चल रही है और इस लड़की को बड़ी टेंशन है मीरब को कि भाई मैंने तो इनको ये कह दिया था कि मैं शादी से भाग कर आई हूँ, तो अब इनको कैसे बताऊं कि मेरी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है। तो शादी के बिल्कुल क्लोज होगी तो शायद उस पॉइंट पर इस फारूक को ही पता चले कि हाँ भाई वो मुर्तसिम तो एक्चुअली में इसका शौहर है, जिसकी वजह से वो इसको जगह जगह तलाश करता फिर रहा है। तो यहाँ से एक दफा फिर इस खानदान के सामने भी ये गंदी पड़ेगी। अच्छा, बनाने को बहुत सारी एपिसोड्स बनाई जा सकती हैं और आई थिंक शायद ये लोग मजीद शूटिंग करके इस ड्रामे को एक्सटेंड कर भी दें, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन तो काफी ज्यादा है लेकिन इंटरेस्ट भी ऐड करना है। जैसे एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ये दिखाया जाए कि हाँ भैया शादी की प्लानिंग चल रही है, और फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ शादी की प्लानिंग चल रही हो, सब कुछ बहुत क्लोज हो और अचानक से मीरब जो है वो उम्मीद से हो जाए, और कोई भांडा फोड़े ना फोड़े लेकिन मीरब की जो उम्मीद होगी, जो उसकी प्रेगनेंसी होगी, वो यहाँ पर सबको एक्सपोज कर देगी कि भैया ये तो एक्चुअली में किसी और ही चक्रों में थी। तो मीरब झूठ बोल के मजीद इंटरेस्टिंग सिचुएशन को बना सकती है इस घर में, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कुछ भी ना हो, बस इसी घर में रहते हुए इसकी बच्ची हो जाए और उसके बाद मुर्तसिम किसी तरीके से ढूंढ के यहाँ पर मीरब को ये बात समझाने की कोशिश करे कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। जब से शादी हुई है मेरे ख्याल से दुनिया जहान की वो बंदा सारी कुर्बानियां दे चुका है, तब मीरब को रियलाइज नहीं हुआ। तो होना तो एंड पे भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, फिर ड्रामा तो एंड करना है ना। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि ड्रामे का एंड किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं अब काफी ज्यादा श्योर हो चुका हूं कि मीरब और मुर्तसिम को लास्ट में जाके ये लोग मिलाएंगे और डेफिनेटली इसका हैप्पी एंड होगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से ये अपने स्क्रिप्ट को ड्राइव कर चुके हैं ना, इस पॉइंट पर फौरन से हैप्पी एंड दिखा देना ऑडियंस को अच्छा खासा गुस्सा दिलाएगा। तो अब वो कोई दरमियान वाला रास्ता ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है कि मजीद शूटिंग करके ड्रामे को इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि जो एंड हो मीरब और मुर्तसिम के हैप्पी एंड का, वो सेंस क्रिएट कर सके। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मीरब और मुर्तसिम का एंड एक सेंस प्रिवेल करेगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी, दैट इज़ अबाउट Q&A, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।